नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों से आप सभी को एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। क्या सीवीटी यूजी 2024 का सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, कम होने वाला है? क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? हम अपनी जो तैयारी अभी कर रहे हैं वो सीवीटी 2023 के आधार पर कर रहे हैं, वही हम पैटर्न मान के चल रहे हैं। तो सीयूटी 2024 में अगर हमारा कोई चेंजेस हो जाएगा तो हम उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, हमारी तैयारी कितनी अफेक्ट होगी, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। यह टॉपिक ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ है, यह पिछले एक महीने से चल रहा है। तो फिर बात आती है कि आज तक मालवी एकेडमी ने इस पे कोई वीडियो क्यों नहीं दिया। मैं पहले ही लाइन में आपको यह बात क्लियर कर दूं, ऑफिशियली अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सिलेबस आपका रिड्यूस होने वाला, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होने वाले, ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कुछ भी यहां पर नोटिफिकेशंस नहीं आई है। और जब तक ऑफिशियली है नहीं तब तक आपको बता के आपको परेशान करना यह हम लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब यहां पर बात आती है कि फिर आज ऐसा क्या क्लैरिफिकेशन इसमें देने वाले हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे न्यूज देख लिए हैं, तो आप लगातार हमसे पूछते हो, तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो किसी तरीके से अफेक्ट ना हो। ध्यान से सुनिएगा कुछ बातों को। अब जैसे क्या है ना कि सीयूटी का एग्जाम लेती है एनटीए, और एनटीए का काम है कि वो समय समय पे उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, उनको थोड़ा देर से चीजें समझ में आती हैं। जैसा अभी मैं कुछ न्यूज बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कैसे इनको चीजें देर समझ में आती हैं। अब देखो, बात ये ऐसी है कि एनटीए करने को तो कुछ भी कर सकता है, चीजें चेंज हो सकती है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ चेंजेस हो नहीं सकते, होने को हो सकते हैं। हो सकता है सिलेबस रिड्यूस हो जाए, हो सकता है एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, अभी सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन है, उसमें से इन्होंने पार्ट ए को हटा दिया। 25 क्वेश्चन का वो पार्ट ही हट गया पूरा पूरा। बच्चे जरूर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनको कब पता चला? 2 महीना पहले पता चला। तो जो समय उनका बर्बाद हुआ, सीधे पार्ट बी की ही तैयारी कर रहे होते। लेकिन अब ये तो हुआ, अब ये हुआ तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही यूजी में कुछ भी हो सकता है। पिछली बार 2023 में इन्होंने जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन से कम करके उसको 60 क्वेश्चन कर दिया। इन्होंने वहां पर टाइम में भी चेंजेस किए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब में टाइमिंग को बढ़ा के इन्होंने 1-1 घंटे को किया। तो देखिए, अब इन सब चीजों से मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरीके से पेपर पैटर्न में कोई बदलाव करेगा, कहीं पर टाइम रिड्यूस किया, कहीं पर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस किए जाते हैं, कहीं पर आपके ऐसा हो रहा है कि वहां पे टाइमिंग बढ़ाई जा रही है, ऐसे किसी प्रकार के चेंजेस से मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपके पढ़ाई में कोई अफेक्ट होगा या आपकी तैयारी कोई अफेक्ट होगी। या आप ऐसा है कि आप उसके रिगार्डिंग तैयारी कर रहे थे कि आपको 60 मिनट मिलेगा, अचानक से इन्होंने 55 कर दिया तो आपका बहुत भयंकर नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब दूसरी चीज, सिलेबस रिड्यूस को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं। देखिए, अब सिलेबस रिड्यूस के रिगार्डिंग कई लोगों के जो देने के इसके पीछे जो कारण है वो दे रहे हैं कि बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, एनसीईआरटी जो है वो कट आउट हुई है। आप एक चीज बताइए मुझे, जब से आपका ये कोरोना आया था, कोविड आया था, कोविड के बाद से बोर्ड के सिलेबस हमेशा रिड्यूस्ड चल रहे हैं। सीवीटी पिछले 2 बार से हो रहा है, एक बार भी सिलेबस में कोई रिड्यूस नहीं किया गया। जो पुरानी वाले एनसीईआरटी में जितने पोर्शन थे वो सारे रहे हैं। तो हम लोग जो अभी अपनी तैयारी कर सकते हैं वो रिड्यूस्ड के आधार पर नहीं कर सकते। अभी हम पूरी जो हमारा पूरा सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम तैयारी करेंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए सिलेबस में रिड्यूस हो भी गया, 1-2 चैप्टर्स आपके कट भी गए, तो क्या दिक्कत है? कट गए तो कट गए, पढ़ लेंगे तो नुकसान थोड़ा ना करेगा वो, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं पढ़े रहोगे और आया कि वही पुराना वाला सिलेबस है, तब प्रेशर आपके ऊपर जरूर आएगा। अब वो प्रेशर फेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सिलेबस रिड्यूस होगा तो ये चीज आपके तैयारी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाली होगी, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के, उसके बारे में इधर उधर की न्यूज सर्च करके, वीडियोस देख के आप अपना टाइम जरूर बर्बाद कर रहे हो और उससे आपकी तैयारी जरूर अफेक्ट हो रही है। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अब यहां पर अगर हम बात भी कर लें सिलेबस के रिड्यूस के रिगार्डिंग कि सर कुछ न्यूज आई हैं, बहुत ऐसे हैं कि प्रोमिनेंट सोर्सेस से हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 न्यूज चल रही है मार्केट में। एक न्यूज में यह बात कही जा रही है कि पिछली बार 2023 में बच्चों को जो पेपर ऑफर किया गया था कि आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्सिमम। अब मैं हमेशा से बात बोला है, कोई भी हो, इन जनरल कोई भी इंसान बोल देगा कि बच्चे के लिए 10 सब्जेक्ट का पेपर देना पॉसिबल ही नहीं है। ये इनकी आंख अब खुली, इनको अब महसूस हुआ कि भैया हम ये तो गलती कर दिए और हमको इससे बहुत लंबा एग्जाम लेना पड़ता है, 1.5 2 महीना 3 महीने तक एग्जाम ही लेते रह जाते हैं। अब हम इसको रिड्यूस करके 2 वीक पर लेके आना चाहते हैं।
अब 2 वीक ही एग्जाम हो, इसके लिए क्या दिक्कत है? इसके लिए इन्होंने कहा कि जो 10 पेपर चूज कर सकते थे उसको हम 5-6 पेपर पे लाने का सोच रहे हैं। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया कि जो एडवाइजरी कमेटी बनी है वो ये सोच रही है। क्या हुआ है अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। यही सब सारी न्यूज है और जिस न्यूज के कारण आपके मन में कई सारी दुविधाएं आ रही हैं। मैं ये कहता हूं, कंक्लूजन में आपको बता दूंगा, फिर आपको मैं न्यूज दिखा दे रहा हूं। कंक्लूजन यही है, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कुछ लोड मत लीजिए, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करने वाले होंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हो ये सब आपका व्यर्थ हो जाएगा, आपको सब कुछ नया पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं पहले बता दूं। आपके साथ जो होने वाला होगा, बहुत थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो आप समय के साथ अडॉप्ट कर लोगे। चेंजेस सबके साथ होंगे और आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी 2023 के आधार पे जैसी तैयारी आपकी चल रही है वैसे आप पढ़ते रहिए, उसमें अपने पढ़ाई में कोई परिवर्तन मत करिए। आपको भी नहीं पता है कि क्या अगर रिड्यूस होना होगा तो क्या रिड्यूस होगा, तो बिना मतलब उसमें एज्यूम करके, ओवर थिंक करके, इधर उधर की न्यूज वीडियोस को देख के अपना समय मत बर्बाद करिए। मेरा तो यही मानना है। अब मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं कि आखिर न्यूज में क्या चीजें यहां पर है। इधर देखिए, इनकी 2 न्यूज है यहां पे। एक न्यूज में ये चल रहा है, एक न्यूज में यहां पर ये जो कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ये जो है यहां पर कि 6 ही पेपर दिया जाए, 10 के बजाय 6 पेपर दिया जाए, और साफ साफ लिखा है नो फॉर्मल कंक्लूजन। ऐसा कुछ भी कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इनका ये चल रहा है कि हम 10 के बजाय 6 ही पेपर का ऑप्शन। और इनको ये चीज आज महसूस होती है कि बच्चों के लिए 10 पेपर दे पाना मुश्किल है, वो नहीं दे पाएंगे और वो कुछ लिमिटेड पेपर ही दे सकते हैं। ये बात आगे इसमें एक्सप्लेन करके लिखी गई है, इनको अब ये बात समझ में आई है। दूसरा यहां पर इन्होंने बोला है कि सीयूईटी जो है वो सेट टू ऑफर मोर यूनिवर्सिटीज ऑप्शन फॉर द फ्यूअर सब्जेक्ट्स। इनका कहने का मतलब ये है यहां पर कि जैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 2023 में जुड़ी थी, तो और भी यूनिवर्सिटीज इसमें आपके जो होंगी वो जुड़ने वाली होंगी। और इन्होंने ये भी कहा यहां पर, जो कंक्लूजन यहां पे लिखा गया है कि जो 10 से 5-6 सब्जेक्ट पे लाने का इनका है। और इन्होंने ये कहा कि डोमेन और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपके तर्क संगत पाठ्यक्रम पे आधारित होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कुछ आपको क्लियर नहीं बोला जा रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि मान लीजिए इन्होंने कहा सिलेबस रिड्यूस भी होना, तो आप चलो बहुत हुआ तो आप एनसीईआरटी के बेस पे बोल भी दोगे, किसके? डोमेन सब्जेक्ट के लिए। लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए कौन सा आप उसमें कौन सा एनसीईआरटी का सिलेबस? उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या रिड्यूस करेंगे उसमें? जनरल टेस्ट का सिलेबस डिसाइडेड ही नहीं है, तो आप रिड्यूस क्या करने वाले उसमें? ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें बताई गई जो कि आपके बहुत ज्यादा काम की नहीं है, आपके तैयारी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुड़ जाए, जुड़ने तो भाई, हम रोक थोड़ा लेंगे किसी को जुड़ने से, जो जुड़ना होगा जुड़ेंगे। ये हमारे पढ़ाई के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी कंक्लूजन नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात है यहां पे। ठीक, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ बातें बताई जाएंगी तो मालवीय एकेडमी सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा और आपको भी अडॉप्ट करवा देगा। अभी आप सीयूईटी 2023 के आधार पर ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।